हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट गुरु मंत्र। आज हम लोग बात कर रहे हैं अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जिट पोल्स के बाद, इन्वेस्टर्स को कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कौन से वो सेक्टर्स हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम लोग को फोकस करना चाहिए, अब क्या स्ट्रैटेजी रखें। तो डिटेल में बात करेंगे इन सब पे। तो जो बहुत ही बेहतरीन एग्जिट पोल्स आए हैं, बहुत ही दमदार एग्जिट पोल्स आए हैं कल, सारे के सारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि एनडीए क्लीन स्वीप के साथ मेजॉरिटी में आ रही है और इस बार फिर से मोदी सरकार अपनी सरकार बनाने जा रही है। बट ऑपोजिशंस अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो अभी भी मान रहे हैं कि ये सारे नंबर्स फेक हैं और 4 जून को जो फिगर्स आएंगी वो उलटफेर हो सकता है वहाँ पे। तो देखो, उनका मानना अपनी जगह ठीक है, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता। पहले वो कह रहे थे हम जीतेंगे, इतनी सीटें लाएंगे, अब एग्जिट पोल में दिख रहा है कि इतनी सीटें नहीं आ रही, तो वो कह रहे हैं नंबर्स फेक हैं। जब वो एक्चुअल में 4 जून को नंबर्स आएंगे तो वो लोग कहेंगे कि ये अब ईवीएम की गलती थी, ईवीएम में फॉल्ट था, ये था वो था। तो देखो, ब्लेम गेम तो चलेगी। सो बट पिक्चर जो क्लियर है, जो 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 मेन बात है कि एनडीए सरकार आ रही है, मेजॉरिटी के साथ आ रही है और सारी की सारी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि लास्ट टाइम से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सब के सब ज़्यादा बता रहे हैं। और ये भी रिकॉर्ड रहा है कि जब जब बीजेपी की सरकार होती है तो एग्जिट पोल से ज़्यादा ही नंबर्स आते हैं बीजेपी के एक्चुअल नंबर्स जो आते हैं। सो अगर एक्चुअल में ज़्यादा भी नहीं आए, इतने भी हैं, तो बहुत बढ़िया नंबर्स हैं ये। और अगर इस नंबर के साथ सरकार बनने जा रही है तो बहुत बढ़िया होने वाला है। सो गाइस, अब करना क्या है यहाँ से, हम लोगों ने पोस्ट प्री एग्जिट पोल हम लोगों ने बोला था कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, और बट जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं डेफिनेटली उनको होल्ड करना है, उसको तो छेड़ना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है उनके बारे में, भूल जाओ उनको, उनको तो बिल्कुल करके रखना है। तो अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हम लोगों की, क्या हम लोगों को कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ हम लोगों को कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, टाइम होराइजन क्या रखना चाहिए हम लोगों को। तो देखो, अब ये तो कंफर्म है, मेरा मानना तो यह है कि एनडीए सरकार आ रही है, 4 जून को बनने वाली है सरकार। नंबर्स ऊपर नीचे जो भी होंगे, मेरे हिसाब से 380 सीटें, मुझे जो लगता है पर्सनली, इसमें कोई मेरी कैलकुलेशन नहीं है, जो मेरे को पर्सनली लगता है 380 सीटों के साथ सरकार बनने वाली है। सो लेट्स सी, सरकार तो देखो बनेगी, सीटें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम लोग बात करेंगे हमें करना क्या है यहाँ पे। देखो, मैं 3 जून और 4 जून के बारे में बात नहीं करूँगा, मेरा व्यू हमेशा से लॉन्ग टर्म रहा है। तो 3 जून को मार्केट कितनी ऊपर जा रही है मुझे नहीं पता, निफ्टी 300 जाती है, 400 जाती है, 200 जाती है, जो मर्जी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 4 जून को भी जब सरकार बनेगी तो भी मार्केट्स कहाँ जा रही हैं, कितना ऊपर जा रही हैं, सो आई एम नॉट वरीड एट ऑल। बट क्योंकि मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म में मेरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, मेरा विजन क्लियर हो चुका है। जहाँ पे हम लोगों का फोकस था, जहाँ से हम लोग फोकस करते आए हैं, हमारा फोकस वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सरकार वही है, पॉलिसीज़ वही हैं और सब कुछ वैसे का वैसे ही चलने वाला है। और उस पर जो अभी तक काम किया है सरकार ने, उसी पे ही और आगे उन्होंने काम करना है। तो डेफिनेटली वो सेक्टर्स पे फोकस जो बना था वो आगे भी बना रहेगा। सो वो जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग फोकस करते आए हैं, लाइक डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रा, पीएसयू, ये सारे सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर, हाइड्रोजन और इंफ्रा, सारे सेक्टर्स, सारे के सारे सेक्टर्स बहुत ही अहम रोल आगे निभाने वाले हैं। बहुत ही दमदार सेक्टर्स हैं ये, आगे भी अच्छा परफॉर्म करते नज़र आएंगे और जो अभी भी बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए इन्होंने पिछले कुछ सालों में। सो गाइज, इन पे ही फोकस करना है, फोकस बिल्कुल नहीं हटाना इन सेक्टर से, इस पे ही फोकस रखना है। पीएसयू सबसे बेस्ट डिफेंस, सबसे बेस्ट सेक्टर है। पीएसयू में आपकी सारे सेक्टर्स कवर होते हैं। पीएसयू कंपनी आप उठाओगे डिफरेंट सेक्टर से, लाइक डिफेंस से, रेलवे से, इंफ्रा से, सो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। मेटल्स में भी मिल जाएगा आपको, देन सोलर, हाइड्रोजन, सब सारे सेक्टर्स में, ईवी में। सो इन सब पे फोकस करना है हम लोगों को। और हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो 5 साल, कम से कम 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इससे कम बिल्कुल भी मैं सोचना। बिकॉज आने वाले 5 साल, जो मोदी सरकार के आने वाले 5 साल हैं, वो इंडिया के गोल्डन ईयर्स होने वाले हैं। इंडिया विल आउटशाइन, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, बहुत पैसा बनने वाला है इसमें, बता रहा हूँ मैं आपको। इन सेक्टर्स में इंडिया इज़ गोइंग टू आउटशाइन इन नेक्स्ट 3 to 5 years. सो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट दैट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत सोचो। ये मत सोचो नीचे गिरेगा तो मैं नीचे दोबारा ले लूँगा, नहीं मिलते मौके। दोबारा लगता है कि यार नीचे ज़्यादा चला गया, अभी और जाएगा, उतने में पता चलता है वो पहले वाले जो हाई लेवल से उससे भी ऊपर निकल चुका है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट, थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी आने वाले 5 सालों में। सो जो हम लोगों को जहाँ फोकस करना है, जो सेक्टर में फोकस करना है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रा, पीएसयूज, सोलर, हाइड्रोजन, मेटल्स, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोगों को फोकस करना है। ईवी, इनफैक्ट ईवी एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे बहुत काम हो रहा है, बहुत फोकस है सरकार का भी।
सो गाइज इनमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है। SIPs कर लो, कोई डिप्स मिलता है उसमें बाय कर लो, आपको 2 से 5% का कोई डिप मिलता है, आपको लगता है कि मैं 5% की डिप में हर 5% की डिप में मैं पैसा लगाऊंगा, तो वैसे कर लो। SIPs कर लो, थोड़ा भी लेना है थोड़ा धीरे धीरे जब मर्जी आपका मन करे तब ले लो, बट डेफिनेटली उसको लो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो और होल्ड करके रखो। सबसे बड़ी बात वो है, होल्ड करके रखो। सो जो जितने भी सारे मैंने स्टॉक्स लिए, आप पीछे इनकी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उठा लो, लास्ट 1 साल 2 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए और आने वाले टाइम में इससे भी बेहतर रिटर्न्स मिलने वाले हैं। मेरी बात मान के रख लो, लिख के रख लो इस बात को। सो बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सो सेक्टर्स बता दिए, स्टॉक्स भी बता रहा हूँ मैं आपको जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। ये 10 स्टॉक्स बता रहा हूँ, 10 के 10 PSU स्टॉक्स हैं, बट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ये तो ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, नहीं है तो इनको होल्ड बाय करना शुरू कर दो, अगर है तो होल्ड करके ज़रूर रखना। पहला स्टॉक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेकंड इज HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, थर्ड इज BHEL, फोर्थ इज PFC, फिफ्थ इज NTPC, सिक्स्थ इज NHPC, सेवन्थ इज RVNL, एट्थ इज मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड, दोनों के दोनों बेहतरीन स्टॉक्स हैं। देन नाइन्थ इज IREDA एंड 10th इज NBCC। 10 के 10 PSU स्टॉक्स हैं बट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सो लिख लो, दोबारा बोल देता हूँ, BEL, HAL, BHEL, PFC, NTPC, NHPC, RVNL, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, IREDA और NBCC। सो ये 10 के 10 स्टॉक्स लिख लो, लिस्ट बना लो। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इनको बाय करना शुरू कर दो। अगर हैं तो भी इनको और ऐड करना है तो भी कर सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। कोई भी डिप मिलते हैं उन डिप्स में ज़रूर ऐड करो इन स्टॉक्स को। सो गाइज थिंक लॉन्ग टर्म, फिर से बोल रहा हूँ, थिंक लॉन्ग टर्म, बहुत पैसा बनने वाला है। और ये मत सोचना 3 या 4 तारीख को क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। 5 साल का सोचो, 3 से 5 साल का व्यू कम से कम रखो। बहुत अच्छा टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। इंडिया इज़ गोइंग टू आउटशाइन, सो फोकस ऑन दिस। फिर से बोल रहा हूँ एक बार। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो इसको डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो हमारे पेज को, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लेके ज़रूर आते रहेंगे, ऐसे स्टॉक्स बताते रहेंगे, मार्केट की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर अभी तक सैमको सिक्योरिटीज़ में अकाउंट नहीं खुलवाया तो वो भी एक बहुत अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, बिकॉज उसके यूनिक फीचर्स बहुत ही डिफरेंट बना देती है, आपकी ट्रेडिंग को आसान बना देती है, पैसा बनाना आसान कर देती है। चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए बहुत अच्छे यूनिक फीचर्स हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करो, सैमको सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करो। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज, प्लीज़ कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।